नमस्कार दोस्तों, देखिए जब भी पवन सिंह स्टेज शो के दौरान अपने विरोधियों को कुछ बोलते हैं, अपनी बातों से जवाब देते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो क्या होता है कि इनके बात को लेकर के भोजपुरी इंडस्ट्री में खूब ज़्यादा चर्चा का विषय बनाया जाता है और उससे खूब ज़्यादा कंट्रोवर्सी किया जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, हल्का ही बात बोल करके निकलना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ उससे विरोधी भी समझ जाए और ज़्यादा बात का बतंगड़ न हो। लेकिन होता क्या है कि इनके बात को खूब ज़्यादा बात का बतंगड़ बनाया जाता है, तिल से ताड़ किया जाता है और खूब ज़्यादा कंट्रोवर्सी किया जाता है। और यही वाकया कुछ अक्षरा सिंह के साथ हो रहा है। कुछ ऐसा बात बोलते हैं स्टेज शो के दौरान जो अक्षरा सिंह को पसंद नहीं आता है। जब पवन सिंह स्टेज शो के दौरान डिम्पल सिंह, यश कुमार और निधि झा को लताड़ रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे, अपनी बातों से जवाब दे रहे थे, तो उस टाइम कुछ ऐसा वर्ड बोल दिए जो अक्षरा सिंह को पसंद नहीं आ रहा है और दिल से बुरा लग गया, अपने दिल पे ले ली है कुछ बात को, जिसकी वजह से अक्षरा सिंह क्या करती है कि वो भी पवन सिंह को जवाब देती है। हालांकि इनडायरेक्ट रूप से ही देती है, डायरेक्टली नहीं। अगर डायरेक्टली देती तो अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में भगदड़ मच गया होता, बवंडर मच गया होता। लेकिन दोनों तरफ से इनडायरेक्टली ही युद्ध छिड़ रहा है, युद्ध हो चुका है। पवन सिंह भी इनडायरेक्टली ही अक्षरा सिंह को टारगेट करते हैं और अक्षरा सिंह भी इनडायरेक्ट रूप से ही पवन सिंह को जवाब देती है। लेकिन इसके बारे में विस्तार से अगर आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, है ना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है कि जब पवन सिंह डिम्पल सिंह और यश कुमार और निधि झा को लताड़ रहे थे, अपनी बातों से एक्सपोज कर रहे थे, तो उस टाइम एक और वर्ड बोलते हैं। एक और वर्ड बोलते क्या, इस बात से ही शुरू करते हैं। बोलते हैं कि जो पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च हो रहा था, वो होने के लिए उसमें जो सभी को इनवाइट मिल रहा था, उसमें सबसे पहला न्योता तहार भैबे के मिल रहे हैं। मतलब कि कहने का उनका मतलब ये होता है, सेंस ये होता है कि पुष्पा 2 का जो ट्रेलर लॉन्च होने में जो सभी को इनवाइट मिलता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो सबसे पहला इनवाइट पवन सिंह को ही मिलता है। अब इस बात से देखिए किसी को टारगेट तो नहीं किए, लेकिन इस बात में एक रहस्य छुपा हुआ था। इस बात से वो इनडायरेक्ट रूप से यही समझाना चाहते थे कि जो इस भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से अक्षरा सिंह आई थी, तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में केवल अक्षरा सिंह को ही इन्वाइट मिला था। इन्वाइट सबसे पहले मुझे ही मिला था, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया था उस टाइम कि ना मैं उस फिल्म में काम किया था, ना ही उसमें कोई गाना दिया था। तो काहे के लिए झूठों के है ना, अपना चर्चा का विषय या फिर कुछ भी फालतू में आए। और ऐसे भी मुझे कुछ अपना पर्सनल काम था, मैं बिजी था, इसकी वजह से मैं उस टाइम नहीं आया था। अब देखिए इस बात से अक्षरा सिंह को होता है तकलीफ, अक्षरा सिंह को बुरा लग जाता है। अक्षरा सिंह को भी लगता है कि बड़ा अपना मन का ये बन रहा है। अक्षरा सिंह को जो कुछ भी है बुरा लगता है, इनको लगता है कि मुझे टारगेट कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी है। तो ये भी इनडायरेक्ट रूप से ही, पवन सिंह इनडायरेक्टली ही बोले तो अक्षरा सिंह भी इनडायरेक्ट रूप से ही पवन सिंह को जवाब देने का प्रयास करती है इंस्टाग्राम स्टोरी से। इंस्टाग्राम स्टोरी में एक टेक्स्ट लिखती है, एक मैसेज लिखती है कि अहंकार ही है जो आज तक डैश डैश डैश। मतलब कुछ कहना आप चाह रही है, क्या कहना चाह रही है पूरा खुलासा तो नहीं की है, या फिर इसका डिटेल्स में कोई जानकारी नहीं दी है, इतना ही लिखी है। लेकिन अहंकार लिख रही है तो इसका हम और आप समझ सकते हैं कि किनको ये टारगेट कर रही है, या फिर हम और आप से छुपा हुआ नहीं कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह का रिश्ता कैसा है, ये हम और आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि इसके बाद से पवन सिंह के कुछ फैंस इस बात को लेकर के अक्षरा सिंह को ट्रोल करने लगते हैं, टारगेट करते हैं, या फिर कुछ अक्षरा सिंह के फैन हैं या फिर कुछ हैं उनके पर्सनल कोई अपने व्यक्ति या फिर जो कुछ भी कह सकते हैं, फैंस ही कह लीजिए, वो लोग भी पवन सिंह को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि हाँ बात तो सही है, पवन सिंह के बात में घमंड दिख रहा था, अहंकार दिख रहा था। तो इस तरह का मैटर होते रहता है। और इतना ही नहीं, कोई एक भाई है यूट्यूब पे जो या फिर कोई कहिए फालतू का ही है, वो एक वीडियो अपलोड करते हैं और लिखते हैं कि अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को खूब ज़्यादा लताड़ दिया, खूब ज़्यादा जवाब दिया। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उस क्लिप को देखिए। अल्लू अर्जुन आते हैं और उनके सामने भी परफॉर्म किया, ये दूसरी खुशी है मेरी। और मेरा ड्रीम था, और कोई कलाकार की बात बोलेगा नहीं, मेरा ड्रीम था कि मैं गांधी मैदान में एज एन एक्टर, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, गांधी मैदान में अपने लोगों के सामने, जिनके आप समझ सकते हैं, आप इस इमोशन को शायद समझ पाओ कि जिस जगह से आप, जहां आप पले बड़े हो, आपकी जन्मभूमि है, और वहां पे आपको ऐसा मौका मिलता है। गांधी मैदान इज अ ह्यूज थिंग
आई मीन फॉर एन एक्टर, आई मीन जो भी बिहार से बिलोंग करते हैं और उनका प्रोग्राम अगर गांधी मैदान में होता है तो भले ही मैं 5 सेकंड के लिए भी जाऊं तो भाई मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूं इस बात से कि मुझे ये मौका मिला। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अपने लोगों के सामने मैंने परफॉर्म किया। कई लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटिव तौर पे भी इसको ले रहे हैं कि तुम भी खुद को सुपरस्टार समझती हो। यो हिमांशु सिंह, ठीक है आप लोग जो बोलो सब सही, इतना मैं खुद को तो रम नहीं मानती हूँ। अब देखिए इस क्लिप को हम भी देखें तो थोड़ा सा चौंक गए कि लो, लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से विवाद होने वाला है, फिर से बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी होने वाला है। होने वाला क्या है, अभी तो माहौल ही मतलब कंट्रोवर्सी का चल रहा है, तो ये नहीं कि बहुत बड़ा वाला विवाद हो जाए। तो हालांकि मैंने उस वीडियो को बहुत अच्छा से गहराई से देखने का प्रयास किया, उसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया, तो मालूम ये चला कि ये वीडियो पवन सिंह के बारे में नहीं था, पवन सिंह को ट्रोल नहीं कर रही थी या फिर टारगेट नहीं कर रही थी। ये कुछ पुष्पा 2 के बारे में बता रही थी, शायद लाइव आई थी, और लाइव में हालांकि कुछ लोग और कुछ बोल भी रहे, अगर ध्यान से देखिएगा तो उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ बोले हैं जो उसको कट कर दिया गया है। शायद हमने भी उस लाइव वीडियो को नहीं देखा है, वो भाई अपलोड किए थे, लेकिन इसमें पवन सिंह को नहीं ट्रोल कर रहे थे। लेकिन आप ये बात को समझने का प्रयास कीजिए कि माहौल क्या बना हुआ है। लोग चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी है, विवाद हो, दोनों तरफ से एक दूसरा को टारगेट किया जाए। हालांकि जब पवन सिंह ये सच में जब बोले थे तो यही बोलते कि मुझे मिला था, सबसे पहले मुझे ही मिला था इनवाइट, लेकिन ये जो बोलते हैं कि जो पहला इनवाइट रहले या फिर कुछ ऐसा, मतलब भोजपुरी में बोलते हैं कि जो पहला न्योता रहे से तार भाईबे की मिल रहे, मतलब इस बात में कहीं ना कहीं कुछ अहंकार तो था। लेकिन कंट्रोवर्सी होते होते थोड़ा सा मतलब बच रहा है, लेकिन हल्का इसमें कुछ मतलब लोग यूट्यूबर लोग, भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो हल्का मतलब कि आग में घी डालने का प्रयास करते हैं। उन लोग अगर अपना मतलब कि योगदान दे दिए तो कंट्रोवर्सी बहुत बड़ा क्रिएट हो सकता है। अभी डिम्पल सिंह, निधि झा, यश कुमार को लेकर के पवन सिंह का मूड अभी चेंज है, और अक्षरा से भी अगर बीच में टपक गई या फिर कुछ उधर से बोल दी तो सोच लीजिए बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि अक्षरा सी जो स्टोरी में मेंशन की है कि अहंकार ही है जो आज तक डैश डैश डैश, ये बात शायद पवन सिंह के पास नहीं पहुंचा है। अगर पहुंच गया तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है। खैर, इस पे आप लोग का राय या विचार क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, खुला हुआ है ना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर से रिक्वेस्ट करें, और मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।